कहानी एक। गुड़िया की चमकती मुस्कान। अच्छी आदत। सुबह जल्दी उठना और मुंह धोना। एक गांव में नन्ही गुड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। गुड़िया बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे सुबह उठने में बड़ी आलस आती थी। ना मुंह धोती, ना ब्रश करती। एक रात उसे सपने में एक चमकदार तारा दिखाई दिया। तारा बोला, गुड़िया, अगर तुम रोज जल्दी उठकर मुंह धोगी तो तुम्हारी मुस्कान में ऐसी चमक आ जाएगी कि सबका दिल खुश हो जाएगा। सुबह गुड़िया उठी और सोचने लगी, क्या मेरी मुस्कान में सचमुच चमक आ सकती है? उस दिन से गुड़िया ने रोज सुबह उठकर मुंह धोना और ब्रश करना शुरू कर दिया। फिर आईने में देखकर वह खुद से बोली, अब मेरी मुस्कान चमचमा रही है। गुड़िया जब स्कूल गई और सबसे मुस्कुराकर मिली तो सभी ने कहा, गुड़िया, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। धीरे धीरे सभी लोग उसकी मुस्कान के दीवाने हो गए। मम्मी ने कहा, बिटिया, साफ सफाई और समय पर उठने की आदत ही तुम्हारी मुस्कान में ये खास चमक लाती है। सीख। सुबह समय पर उठना और मुंह धोना हमें तरोताजा और प्यारा बना देता है, जिससे हम सबका मन खुश कर सकते हैं। कहानी 2। मोनू के हाथों की ताकत। अच्छी आदत। खाना खाने से पहले हाथ धोना। मोनू एक प्यारा और चुलबुला बच्चा था। उसे खेलने में बहुत मजा आता था, लेकिन एक आदत थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, खाना खाने से पहले हाथ धोना। एक दिन स्कूल से आने के बाद वह बिना हाथ धोए खाना खाने बैठ गया। थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। मम्मी ने घबराकर डॉक्टर अंकल को बुलाया। डॉक्टर अंकल बोले, मोनू, तुमने हाथ धोए थे? मोनू ने सिर झुका लिया। डॉक्टर अंकल मुस्कुराए और बोले, हमारे हाथों में बहुत सारे दिखने में न आने वाले कीड़े जीवाणु होते हैं। जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो वही हमारे पेट में जाकर बीमारियां फैलाते हैं। मोनू ने आंखें बड़ी करके पूछा, तो क्या मेरे हाथों में भी ऐसे कीड़े थे? डॉक्टर अंकल बोले, हाँ, लेकिन साबुन और पानी से हाथ धोकर हम उन सबको हटा सकते हैं। उस दिन के बाद मोनू ने ठान लिया, मैं हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोऊंगा, ताकि मेरे हाथों में हो ताकत, बीमारी नहीं। अब वह अपने दोस्तों को भी समझाता, हाथ धोना है जरूरी, वरना बीमारियां करें पूरी दूरी। मम्मी खुश होकर बोली, देखो, हमारे मोनू के हाथ अब सच्ची ताकत वाले बन गए हैं। सीख। खाने से पहले हाथ धोना हमें बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। कहानी 3। टिन्नी का सजा संवरा कमरा। अच्छी आदत। खिलौनों को समेट कर रखना और सफाई रखना। टिन्नी एक प्यारी सी लड़की थी जिसे बहुत सारे खिलौनों से खेलना पसंद था। गुड़िया, गाड़ी, पजल, रंगीन किताबें। लेकिन एक समस्या थी, वह खेलकर कभी भी खिलौने समेटती नहीं थी। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता था। मम्मी रोज कहती, टिन्नी, खेलो जरूर, लेकिन खेलने के बाद सब कुछ अपनी जगह पर रखो। टिन्नी कहती, अभी नहीं मम्मी, बाद में रख दूंगी। एक दिन उसके सबसे प्यारे खिलौने टॉमी टेडी का हाथ दब गया, क्योंकि वह जमीन पर पड़ा था और टिन्नी ने गलती से उस पर पैर रख दिया। टिन्नी रोने लगी, मम्मी, टॉमी टूट गया। मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, अगर तुम अपने खिलौने समेटती तो टॉमी आज भी ठीक होता। टिन्नी को समझ आ गया कि चीजों को बिखेरना और छोड़ देना अच्छा नहीं। अब वह रोज खेलने के बाद अपने खिलौने वापस टोकरी में रखती, किताबें शेल्फ में सजाती और अपना कमरा चमचमाता रखती। धीरे धीरे उसका कमरा सबसे सुंदर और सजा संवरा दिखने लगा। मेहमान भी देखकर कहते, वाह, टिन्नी का कमरा तो बहुत प्यारा और साफ रहता है। टिन्नी मुस्कुरा कर कहती, अब मेरे खिलौने भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनका ख्याल रखती हूँ। सीख। खिलौनों और अपनी चीजों को सही जगह रखना न सिर्फ कमरे को सुंदर बनाता है, बल्कि हमें जिम्मेदार बनाता है। कहानी 4। चिंटू का होमवर्क घड़ी। अच्छी आदत। समय पर होमवर्क करना। चिंटू एक समझदार और चुलबुला बच्चा था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन एक बात में वह हमेशा पीछे रहता था, होमवर्क। जब मम्मी पूछती, चिंटू, होमवर्क कर लिया? वह हंसकर कहता, अभी तो बहुत टाइम है मम्मी। वह खेलने में इतना व्यस्त रहता कि होमवर्क करना भूल जाता। अगले दिन स्कूल में टीचर ने उसे डांट दिया, इतना होशियार होकर भी तुमने काम नहीं किया। चिंटू बहुत शर्मिंदा हुआ। वह घर आकर चुपचाप बैठ गया। दादाजी ने देखा तो पास आकर बोले, क्या हुआ मेरे शेर को? चिंटू ने सब कुछ बता दिया।
दादाजी मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी अलार्म घड़ी दी। बोले, इसे कहते हैं होमवर्क घड़ी। रोज शाम 5 बजे इसका अलार्म बजेगा और तब तुम अपने होमवर्क के साथ बैठ जाना। ये घड़ी तुम्हें समय का सही उपयोग करना सिखाएगी। चिंटू को यह बात पसंद आई। अब हर दिन वह 5 बजे अलार्म बजते ही अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह होमवर्क समय पर करता, खेल भी लेता और टीचर भी खुश हो गई। एक दिन स्कूल में सबके सामने उसे समय का पक्का बच्चा कहा गया। चिंटू ने मुस्कुराकर दादाजी को धन्यवाद दिया। अब वह सबको कहता, समय पर काम करने से ही असली मजा आता है। सीख, समय पर होमवर्क करना हमें जिम्मेदार बनाता है और हमारे जीवन को अनुशासित करता है। कहानी 5, गोलू और थाली का वादा। अच्छी आदत, खाना पूरा खाना और भोजन बर्बाद न करना। गोलू एक प्यारा लेकिन नखरे वाला बच्चा था। जब भी खाने का समय आता, वह मम्मी की थाली देखकर मुंह बनाता। ये नहीं खाना, मुझे बस पराठा चाहिए, सब्जी मत दो। मम्मी प्यार से समझाती, बेटा खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, हर दाना मेहनत से उगता है। लेकिन गोलू हंसकर कहता, अरे मम्मी, थोड़ा बहुत तो फेंक ही सकते हैं। एक दिन गोलू अपने पापा के साथ गांव गया। वहां खेतों में धूप में काम करते किसान देखे। कोई पानी दे रहा था, कोई हल चला रहा था। गोलू ने पसीने से भीगे हुए अंकल से पूछा, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? अंकल बोले, बेटा, ताकि तुम्हारी थाली में खाना पहुंचे। हर दाना हमारी मेहनत से बनता है। गोलू चुप हो गया। शाम को जब खाना आया तो उसने थाली देखकर कहा, आज मैं सब कुछ खाऊंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। पापा मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा। अब गोलू रोज अपनी थाली साफ करता, सब्जी भी खाता, दाल चावल भी, और मम्मी से कहता, मम्मी अब से एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। धीरे धीरे वह अपने दोस्तों को भी सिखाने लगा कि भोजन का आदर करना सच्ची समझदारी है। सीख, खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि हर दाने के पीछे किसी की कड़ी मेहनत होती है। अच्छी आदतें बचपन से ही बनती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, अपने बच्चों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी सिखाती है कुछ नया।